जय तेलंगाना, जय भारत। Thank you. Now Mr. Sanjay Seth. महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 का ये बजट एक बहुत ऐतिहासिक बजट है और अगर इस बजट को आप ध्यान से देखेंगे तो जिस ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी, उन सारी बातों का इंक्लूसिव डेवलपमेंट इस बजट में दिखता है। ये बजट केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की एक संकल्प का प्रतीक है। ये बजट कृषि से लेकर कौशल, सामाजिक न्याय से लेकर अर्बन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक हर क्षेत्र और वर्गों का विकास का संकल्प है। विपक्ष ने ये एक झूठ फैलाया है कि ये बजट मिडिल क्लास के लिए नहीं है, लेकिन सरकार ये समझती है कि मिडिल क्लास हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। टैक्स पेयर्स देश की अर्थव्यवस्था होते हैं और वही इस हमारी बैकबोन है और हम कभी भी क्या क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? क्या हो गया? 1 सेकंड। किस रूल में? रूल इतनी दूर खड़ी हूँ सर। व्हाट इज द रूल? सर, रूल नंबर 176 के अंतर्गत मैंने एक नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए। साकेत गोखले जी ने भी दिया विनेश फोगाट पे चर्चा करने के लिए। ये आम आदमी की बात कर रहे हैं, वो भी एक आम घर से आती हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है। हम चाहते हैं उस पर चर्चा हो सर। 176 के अंतर्गत पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, आम आदमी की 176 में नहीं नंबर पर तो बोला नहीं जाता। प्लीज जी। और मिडिल क्लास को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनके हितों को पूरा ध्यान रखते हुए हमने इस बजट में टैक्स की स्लैब में काफ़ी कमी की है। जहाँ 2014 में हमारे यहाँ 2 लाख के ऊपर टैक्स लगता था, आज 2025 में 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है। इस बजट में हमने 9 प्रायोरिटीज को ध्यान में रखा है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच के अंतर्गत हमारी सरकार ने हर नीति, प्रक्रिया, नियम और कानून को सरकार केंद्रित से जन केंद्रित बनाने पर जोर दिया है। हमने इस बजट पर किसान व कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए हैं। यहाँ 2013-14 में एग्रीकल्चर का बजट 27,000 करोड़ होता था, वहीं आज 2024-25 में इस बजट में 1,52,000 लाख करोड़ रुपए अलॉकेट किए गए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण व कल्याण की योजनाओं के लिए इस बजट में 218% की बढ़ोतरी हुई है, जो 2014 में 97,134 करोड़ रुपए था, वो अब बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे गांव में एक महिला है जो कोई काम नहीं करती थी, लेकिन जब मुद्रा योजना शुरू हुई तो उसने एक उद्यम लगाया, एक लोन लेके, और आज वो खुद आत्मनिर्भर है और 10 महिलाओं को नौकरी दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने देश के टैक्सेशन में जो रिफॉर्म किए हैं वो होलिस्टिक हैं, जिसका परिणाम यह है कि 2013-14 के मुकाबले 2024-25 में इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग में 366% की बढ़ोतरी हुई है।
तथा टैक्स रेवेन्यू भी हमारा 3 गुना बढ़ा है। 1 जुलाई 2017 को सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस का कॉम्प्लेक्स के जाल को हटाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी का ऐलान किया था। ये इतिहास का सबसे बड़ा एक बदलाव है टैक्सेशन में। पहले अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस पे हर वस्तु के दाम बढ़े हुए होते थे, परंतु जीएसटी लगने के बाद इसमें काफ़ी इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो गए हैं। और इसका उदाहरण एक ये है कि अगर आप चावल, दही, लस्सी, अनपैक्ड वीट को अगर उदाहरण लेंगे तो जीएसटी लगने के पहले इसमें 2.5 से 4% टैक्स हुआ करता था, अब 0% टैक्स है। आज जीएसटी का रेवेन्यू रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो रहा है और इससे हमारे स्टेट्स को भी काफ़ी रेवेन्यू का फायदा हो रहा है। हमारे आईटी इनकम टैक्स के नियमों में भी काफ़ी सरलीकरण हुआ है। हमने फेसलेस टैक्स असेसमेंट करके जनता के लिए टैक्स फ्रेंडली माहौल दिया है तथा इन नियमों के अगले 6 महीने तक रिव्यू करने की भी हम लोगों ने इसके अंदर एक प्रावधान रखा हुआ है। हमने इसी दशा में बजट के अंदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का एक प्रावधान था, जिसके ऊपर कई प्रक्रियाएं आई और उसको सुझाव को मानते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने एक और दूसरा तरीका भी उसके अंदर दिया। तो आज जनता के पास 2 ऑप्शन हैं जिसमें उसको ठीक लगे वो उस टैक्स को भर सकता है। ये हमारी एक प्रक्रिया पूरे बजट की ऐसी है कि जिसमें जनता का ख्याल पहले है, अपना सरकार बाद में कोई चीज नहीं देख रही है, सिर्फ जनता का ध्यान दे रही है। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने बहुत सारे काम किए हैं। जहां 2016 में लगभग 300 स्टार्टअप्स थे, आज 1.3 लाख DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिसमें करीबन 100 यूनिकॉर्न हैं। और इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने एंजल टैक्स को भी हटा दिया है और इससे पूरे स्टार्टअप्स को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है तथा मुद्रा लोन्स में भी इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। अब 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी के लोन आपको मिल सकता है। हमारे बैंक्स आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सारे बैंक्स प्रॉफिट में हैं। उनके पास लिक्विडिटी का कोई क्रंच नहीं है और जिसकी वजह से आज किसी भी उद्यमी को उद्योग लगाने के लिए और व्यवसाय करने के लिए बैंक से बहुत आसानी से लोन मिल रहे हैं। अगर आप कोरोना का काल देखें तो जहां पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी, वहीं हमारे देश में उस पीरियड में बैंकों ने सारे उद्यमियों को अतिरिक्त धन देके इस पूरी अर्थव्यवस्था को आज इतना बढ़ाया है कि आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमने इस बजट में कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी भी खत्म की है और इसका सबसे बड़ा फायदा कैंसर के मरीजों को हो रहा है, जिसके इंपोर्ट की ड्यूटी खत्म होने से उनकी जो दवाइयों का बिल है वो बहुत कम हुआ जा रहा है। माननीय सभापति जी, इस बजट में जम्मू और कश्मीर के लिए भी विकास के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। उनके विकास में हमने 1,51 करोड़ रुपया 1,51 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान किए हैं और आज धारा 370 हटने के बाद वहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लो इतना बढ़ गया है कि वहाँ पे रोजगार अपने आप जनरेट हो रहा है। वहाँ पे बाहर देश भर से लोग जाके वहाँ पे टूरिज्म के लिए अपने अपने होटल और व्यवसाय बढ़ा रहे हैं और वहाँ के आदमी आज पूरी तरह से खुशहाल हो रहे हैं। टेररिज्म बहुत कम हो गया है। माननीय सभापति जी, मैं वित्त मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत जीडीपी के लिए एक
एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बाद सबसे बड़ा सहयोग देता है और उसके अंदर रोजगार के सबसे ज़्यादा रोजगार मिलते हैं लोगों को, और 248 इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट सेक्टर के साथ चलती है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको इंडस्ट्री का स्टेटस अगर हो सके तो दें, जिससे कि इसके अंदर और काम बढ़ाया जा सके, लोगों का इसके अंदर इंडस्ट्री होने की वजह से उनको आसानी से लोन मिल सके और नए नए काम शुरू हो सकें, जिससे कि और रोजगार के अवसर बन सकें। माननीय सभापति जी, ये बजट हमारे देश को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बजट के इस बिल का सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद। श्री जयराम